नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं ओटीटी क्लासेस में। पूर्वावलोकन सीरीज़ में आज हम पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है कंपनी के शासन हेतु अधिनियम। एक मिनट। शासन हेतु अधिनियम, पारित अधिनियम। ठीक, इस पे आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। थोड़ा हमने पढ़ लिया था, अब इससे है आपको पिक्सल थोड़ा सा क्लियर रहेगा। पहले क्या होता था, पिक्सल थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता था, अब संभवतः क्लियर रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसी एक्ट के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, एक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। के ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अभी पहला क्वेश्चन इसी टाइप पे था। आगे आते हैं, कूट है, ये मिलान करने का है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूची में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछा गया है, सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 में है नियामक अधिनियम 1773, दूसरा है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मिलान जो होगा वो आपने कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बी में क्या है, एक मिनट, बी में जो नियंत्रण परिषद है ये पिट्स 1774 से और सर्वोच्च न्यायालय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। इंग्लिश मशीनरी क्या है, ये चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से है। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चौथा से अधिनियम 1833 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ए 1833 का चार्टर एक्ट, 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्रचाविद एवं आंग्लविद विवाद। निम्नलिखित कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए, चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन तीनों सही हैं। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तीनों ऑप्शन सही हैं उसमें। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, बी है चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। छठा क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक है इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरा है इनसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन का संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया गया। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सही बताना है इसमें से सभी जो सही हैं वो बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक दो, ऑप्शन बी है दो तीन, ऑप्शन सी है एक तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो सही हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है ये। अब इसी में दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, तब बाद में इसको स्कैन कराया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी है भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका उद्देश्य मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ कि इसका उद्देश्य सिर्फ एक मॉक टेस्ट के रूप में है। आप एक टेस्ट दीजिए, अगर आप अपने नोट से कंप्लीट हो चुके हैं तो इसको टेस्ट दीजिए, या पूर्वावलोकन को ऑफलाइन पढ़ के आपको देख लीजिए कि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, उसके लिए है। ठीक है, और मैं बता भी दे रहा हूँ कि ये PCS या BO, RO, ARO या BDO का जो PPSC द्वारा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत वीडियो के लिए भी है 50%, बाकी इन तीनों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्वेश्चन देखते हैं चौथा ही, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? संघीय न्यायालय, ए ऑप्शन 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1937 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1919 अधिनियम के तहत, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? अभी वही फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा छठे का ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषता है? ए प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का स्थानांतरण। ठीक, जो कोड दिए गए हैं उनको सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2 या 3, सी है केवल 1 या 3, डी है 1, 2 और 3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7वें का सी केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, इसमें है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी है 1909 में भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी है 1919 में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, डी है 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें तो ऑप्शन ही कट गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट है? ए ऑप्शन 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915 एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं सी 1919 एक्ट। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बार आ जाता है कि अपने आप याद हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
ऑप्शन ए है सरकार द्वारा अधिनियम, भारत सरकार द्वारा अधिनियम जो है 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। मैं तेज़ी से इसलिए कराता हूँ, बस एक आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको तेज़ लग रहा है स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो एक 1.2, 1.3 या 1.5 तक जाके देखिए। 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए ऑप्शन है 1926, बी 1937, सी 1945। अब उत्तर इसका देना है, सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देखते हैं केवल एक, बी ऑप्शन में देते हैं बी और सी ऑप्शन में देखते हैं ए और सी, डी ऑप्शन में देखते हैं ए और बी और सी स्टेटमेंट सही है। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, सही करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका ए स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट अधिनियम, बी है 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से उल्लेखित किस योजना के आधार पर था? जो शक्ति का विभाजन किया, ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें करेक्ट 13वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों में आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी, प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी, इनसे प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया गया। 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये चीज़ गलत है, इसमें नहीं हुआ था क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक, 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन है 1909 अधिनियम, 1919, ऑप्शन सी है 1935, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 16वां क्वेश्चन देखें, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 16 का ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। कितनी बार आ रहा है और भी आ ही रहा है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। ऑप्शन ए है 1919 अधिनियम, बी ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1909 अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 वाला अधिनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम। प्रीवियस ईयर है, बार बार वही प्रीवियस, सभी प्रीवियस है लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? जो संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? ऑप्शन ए है संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानपालिका को, विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को निहित होती हैं ये शक्तियाँ। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण या स्थायी अव्यय नहीं है। जो इसमें स्वीकार किया गया वो अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व निधि, ऑप्शन सी, एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, देश में लिखित संविधान। ये मांग नहीं की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, भारत या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी है इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित है, ऑप्शन डी है इनमें से रियासतें समाप्त हो गई। तो इसका करेक्ट 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है 1935। जितने
हमने कहीं से जो अडॉप्ट किए हैं, और जितने भी संविधान में चीज़ें हैं जो कहीं नहीं लिखी हैं कि ये अडॉप्ट है, वो सब 1935 से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और पहला ऑप्शन है 1909। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथा ऑप्शन है डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1935, अधिनियम 1935। इसके साथ यह टॉपिक भी खत्म हो गया। 21 क्वेश्चन इसमें थे, 7 क्वेश्चन उसमें थे। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हों, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। इसी के लिए इसके साथ जय हिंद, जय भारत।